तक आकाश से बरसे हुए स्वाति की बूंद के सिवा और कुछ ग्रहण नहीं करता। ऐसे ही प्रेम भक्ति मार्ग का उपासक अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम के सिवा अन्य उसकी कोई भावना ही नहीं रहती। तो जब तक अनुरागात्मिका भक्ति का परिचय नहीं मिला, उसमें नहीं, तब तक ये सब चलता है। थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ये, थोड़ी देर इनकी उपासना, इनका कीर्तन, इनकी चालीसा, इनका पाठ, ये प्रारंभिक भक्ति। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति में जाकर के वो समिट जाता है, अपने इष्ट देव के नाम रूप लीला धाम में अनन्य हो जाता है। क्या नाम जप और संकीर्तन मात्र से शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो सकता है, या फिर और कोई साधन करना पड़ता है? अगर वो नाम जप और नाम कीर्तन करता है तो ज्ञान इच्छु होने पर उसे शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। उसके अंदर अगर ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है तो शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वेदांत वाला। और अगर प्रेम इच्छुक है तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। उसकी इच्छा क्या है? और अगर विषय की चाह है, किसी कामना की, तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। ज्ञान और प्रेम इसका परिचय अभी नहीं मिलेगा। जब तक कोई वासना रहती है, इच्छा रहती है, तो पहले उसकी पूर्ति होती है। फिर जब उससे वैराग्य होता है, नाम कीर्तन नाम जब चलता है, तब आगे जो उसके अंदर भाव बनता है भक्ति का या ज्ञान का, वही जागृत हो जाता है। अंतःकरण नाम कीर्तन से, नाम जप से बहुत जल्दी शुद्ध होता है, इसलिए शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति उसको प्राप्त हो जाती है। अगर ज्ञान इच्छु है तो भाव उसके अंदर नहीं बन पाएगा। नाम कीर्तन का जो भाव है कि अशुभ प्रवाह होने लगा, रोमांच होने लगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान इच्छुक है। तो अंतःकरण शुद्ध होगा और ज्ञान की तरफ ले जाएगा नाम जब नाम कीर्तन। लेकिन भगवत मार्ग का भाव वाला जो उपासक है, उसको विशेष भाव प्राप्त होता है कि साधन भी यही होता है और साध्य भी यही होता है। रोमांच हो रहा है, शुभ प्रवाह हो रहा, सामने आराध्य देव की झांकी दिखाई दे रही। कुछ तो विद्वान कहते हैं योग मार्ग से ही चित्त शांत होता है। क्या यह ठीक है? तो क्या न पूज्य बाबा का उत्तर, तो क्या वो ये नहीं जानते कि नाम जप करना योग है? अरे नाम जप के अंदर अनंत सामर्थ्य विराजमान है, इसलिए जो नाम जप परायण है वो योगी तो हो ही जाएगा। तात्पर्य जानना चाहिए, चित्त वृत्ति का संसार चिंतन से हटाना योग कहते हैं। वो नाम जप कर रहा है तो सच्चिदानंद के नाम में चित्त जोड़ रहा, योग तो हो ही रहा है। प्रभु कुछ लोग कहते हैं नाम जप से क्या होगा, वेद पढ़ो, वेदांत पढ़ो, ऐसा कहते हैं। अरे तुम भगवत कृपा पात्र हो, तुम भगवान नाम जप में रुचि दो। लोग क्या कहते हैं इनकी तरफ मत देखो। पूज्य बाबा कह, देखो हम तुम्हें अंदर की बात बताते हैं। वेद पाठ और इन पाठों से लोक लोकांतर के सुख मिल सकते हैं, लेकिन नाम कीर्तन नाम जप से भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन प्राप्त होते हैं। हां, अगर वेदांत दर्शन के अनुसार साधना हो तो मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी। तो क्या नाम से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता? महापापियों को भी मोक्ष पदवी प्राप्त हो गई नाम से। जब इतनी महिमा बाबा आप नाम की बताते हो, तो नाम कीर्तन में और नाम जप में सब क्यों नहीं लग जाते? क्यों नहीं लग जाते? देखो भाई, स्कूल में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं तो सब परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते हैं। हां, प्रयत्नशील विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। इसी प्रकार साधन मार्ग में सब भगवत प्रेमी थोड़ी हो जाते हैं। हां, प्रयत्नशील, पुरुषार्थशील, एक आलसी, प्रमादी, कायरता, ये भजन मार्ग में सिद्ध थोड़ी होते हैं। ऐसे
आलस में पड़े हैं, प्रमाद जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, कायरता की द्वंद्वों को सहने से डरते हैं। नहीं, ये सूरवीरों का मार्ग है। बार बार जब नाम जप किया जाता है तो कोई भी निष्ठा हो सब जागृत हो जाती है।